इस बात के लिए रखता है, प्रभु श्री राम की जो मां थी, माता कौशल्या, वह छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली थी। यानी भगवान राम का ननियाल है छत्तीसगढ़। और इसीलिए भगवान ने जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहां रहना है, तो उस दौरान उन्होंने किसी एक धरती को चुना था। तो चित्रकूट से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के और इस पूरे बस्तर और दंडकारण्य की इस पूरी भूमि को ही उन्होंने अपने वनवास काल के दौरान की सबसे उपयुक्त भूमि समझा था। भाइयों बहनों, हजारों वर्षों की विरासत आपके साथ में है और प्रभु की ही कृपा है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र एक और आपके संघर्ष की गाथा को, आपके पूर्वजों के संघर्ष की गाथा को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों की निगाहें इस प्राकृतिक धनी, प्राकृतिक संपदा पर है, वे यहां पर माफिया राज, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देकर के, यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, यहां असुरक्षा का वातावरण पैदा करके, यहां के नौजवानों और यहां के नागरिकों के बीच में, भोले भाले नागरिकों के बीच में, वनवासी आदिवासियों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही ये चीजें चली आ रही है। लेकिन भगवान राम ने त्रेता युग में इस पूरी धरती को राक्षस विहीन करने का काम किया था। और आज तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जन्म भूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे, तो उस समय उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादा खुशी तो छत्तीसगढ़ वासियों को होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल तो छत्तीसगढ़ है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे, इसके लिए राम राज्य है। उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो, उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। मकान सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा प्रधानमंत्री जी ने पैसा उपलब्ध करवाया। 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय दिए। देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उनके 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। और यही नहीं, हर घर नल की योजना हो या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं। और कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और घोषणा की है, अगले 5 वर्ष तक, यानी पिछले 3.5 वर्ष से तो चली आ रही थी, अगले 5 वर्ष तक
80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही। उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर। आज राम मंदिर बन रहा है ना। भाइयों बहनों, हम लोग तो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, जो बोला उसको कर दिया, क्योंकि हमारे लिए अपना कुछ नहीं है। जो कुछ है देश के लिए है, समाज के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो 142 करोड़ की आबादी उनका परिवार है और इसी विश्वास के साथ वे देश के अंदर पूरी मजबूती के साथ कार्य कर रहे हैं। याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने हर घर नल योजना आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी दी थी। हमने उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ परिवारों को, यानी 150 लाख परिवारों को हर घर नल से जल पहुंचा दिया। क्या छत्तीसगढ़ में मिला? क्या नहीं मिला होगा, छत्तीसगढ़ में नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां सरकार के एजेंडे में विकास है ही नहीं। यहां सरकार विकास नहीं कराना चाहती है। वह तो पैसा जो दिल्ली से मोदी जी भेजते हैं, कांग्रेस की सरकार अपने संस्कारों के अनुरूप उस पैसे को चुपचाप अपने आकाओं को भेज देती है। वो गरीब को नहीं पहुंचती है, कमजोर को नहीं पहुंचती है। वह पैसा तो उस चंद कांग्रेसियों के जेब में चला जाता है, उनके परिवार के लोग बंदर बांट कर देते हैं। वे पैसे का लाभ आपको नहीं देते। ऐसे ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने 16 लाख प्रधानमंत्री आवास आपके यहां के लिए भेजे। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला क्या छत्तीसगढ़ वासियों को? क्या आवास का लाभ मिला? नहीं मिला। हम आएंगे, हम देंगे। हम योजना का लाभ देंगे। ये 16 लाख आवास का पैसा इसलिए मोदी जी ने भेजा था। यह पैसा यहां के गरीबों के पास जाएगा, उनका भी मकान बन जाएगा, पक्का मकान बन जाएगा, सिर ढकने के लिए। किसी भी मौसम में, सर्दी, गर्मी, बरसात में वे लोग भी प्राकृतिक आपदा से बच करके अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, अपने जीवन को खुशहाल कर पाएंगे। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने वह भी लाभ नहीं दिया। भाइयों बहनों, पैसा भारत सरकार दे रही है, लेकिन उसका लाभ गरीबों को मिल सके यह काम यहां की सरकार नहीं कर पा रही है। और भाइयों बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज यहां का गरीब एक ही बात पूछता है, एक ही प्रश्न करता है। गरीब बेघर लोग यही पूछ रहे हैं कि हमन ला तो नहीं मिलिस, आप ला मिलिस का? ये तो प्रश्न कर रहा है यहां का गरीब। हमन ला तो न मिलिस, आपका मिलिस का?
भाइयों बहनों, ये प्रश्न स्वाभाविक है। एक गरीब का, उसकी बेबसी का, सरकार के सामने वह हिम्मत हार चुका है। कारण है, ये सरकार आज भ्रष्टाचार और बेईमानी को किस हद तक बढ़ावा दे दी है। कभी आपने देखा होगा, एक नया घोटाला आया है महादेव ऐप का। आप जानते हैं ना, इसके नाम पे कहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के नजदीकी लोगों ने यहां के लाखों गरीबों का पैसा इस ऐप के नाम पे ठग दिया है, ऐंठ लिया है। और तब भी बेचारा लगभग 550 करोड़ रुपए से अधिक की राशि है ये। और ये सरकार तो एक नया रिकॉर्ड बना रही है, और रिकॉर्ड किस रूप में बना रही है। आपने बिहार में सुना होगा, लालू जी के समय में एक चारा घोटाला हुआ था। कहते थे लालू जी की सरकार ने उस समय चारा ही खा लिया था, भैंस का चारा खा लिया था। और उससे भी 2 कदम आगे जाकर के कांग्रेस की सरकार तो गोबर भी खाने का काम करती है। गोबर का ही घोटाला हो गया। भाइयों बहनों, ये कहां तक, यहां पे खनन घोटाला, यहां पे कोयला घोटाला, यहां पे भू घोटाला, यहां पे युवाओं को मिलने वाली पब्लिक सर्विस कमीशन की वहां घोटाला, यहां पे हर घोटाला पे घोटाला घोटाला कांग्रेस की सरकार का संस्कार बन चुका है। और भाइयों बहनों, इस संस्कार से उभारने के लिए ही एक बार छत्तीसगढ़ में फिर से डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार चाहिए, और इसी के लिए हम लोग आए हैं। क्योंकि ये अत्याचार, ये भ्रष्टाचार, ये अनाचार, ये दुराचार अब यहां की जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वह तो एक ही बात वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती तो 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही। उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बात